और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक, कई विपक्षी जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष के नेता आज थामेंगे बीजेपी का दामन और विपक्ष के 12 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल होंगे। सपा की शालिनी यादव शामिल हो सकती हैं। वहीं वाराणसी से सपा उम्मीदवार रह चुकी हैं शालिनी, जो भाजपा का दामन थाम सकती हैं और भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में वो थामेंगी दामन। प्रदेश मुख्यालय पर होगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम। प्रदेश मुख्यालय पर होगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम। प्रदेश मुख्यालय दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम और कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे। दिवाकर जी, बीजेपी की विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक, 12 से ज्यादा जो विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए नेहा, 2024 का लोकसभा चुनाव तो 2024 में होना है, लेकिन उसको लेकर के राजनीति की बिसात लगातार जो है बिछने लगी है और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज अन्य कई पार्टियों के नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दामन थामेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो में वो शामिल होंगे और आने वाले समय में वो जो है लोकसभा चुनाव पे काफी अच्छा फर्क डाल सकते हैं। लगभग 12 से अधिक ऐसे नेता हैं जो आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जिसमें कई प्रमुख नेता हैं जो या तो पहले विधायक रह चुके हैं या उनकी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में कई मायने रखती है। तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, जिसको लेकर के वो लगातार सक्रिय है भी। उसमें प्रमुख नाम जो है वो वाराणसी से सपा की उम्मीदवार रह चुकी जो है वो शालिनी है और साथ ही साथ और भी कई नेता हैं, जिसमें साहिब सिंह सैनी का भी नाम निकल करके सामने आ रहा है। कई नेता जो है वो दोपहर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इस प्रकार बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, वही सपा की शालिनी यादव जो हैं वो भी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं फिलहाल। क्या लगता है कि इससे सपा और बीजेपी के बीच कितना ही टक्कर देखने को मिल सकती है? वैसे अगर देखा जाए 2024 में चुनाव अभी काफी समय है और बीजेपी वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, इसको लेकर सपा को इस बार कितना झटका लगने वाला है? देखिए यहाँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य उसने रखा है। तो उसका प्रयास यह है कि प्रत्येक सीट पर जो समाजवादी पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनकी कुछ न कुछ क्षेत्र में पकड़ है तो उन सभी को पार्टी में शामिल करने की रणनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और विपक्षी दलों के ऐसे नेता जिनका अपने क्षेत्र या समाज में जरा सा भी प्रभाव है, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उन सभी के संपर्क में है और लगातार नीचे स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक लगातार इस मामले में मंथन किया जा रहा है और उसी को लेकर के तत्काल ये रिजल्ट जो है सामने आ रहा है कि रोज कोई ना कोई जो है वो अन्य पार्टियों का नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है। अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करें तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में केवल अगर बीजेपी को कोई चुनौती देने की स्थिति में है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर के निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की राह भी आसान नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी की विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष के नेता आज थामेंगे बीजेपी का दामन। वहीं सपा की शालिनी यादव हो सकती हैं शामिल, वाराणसी से सपा उम्मीदवार रह चुकी हैं शालिनी। अगर देखा जाए तो सपा और बीजेपी में काफी टक्कर, लेकिन कहीं ना कहीं सपा को एक बार फिर से बड़ा झटका।